नमस्कार दोस्तों, आपका वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए हम लोग कौन सी टॉपिक के ऊपर आज बातचीत करने वाले हैं, इसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये वीक तो हमारा निकल गया। नेक्स्ट वीक के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर हमें कहाँ पे ट्रेड करने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एफआईडीआई की क्या एक्टिविटी है। एफआईडीआई बाइंग की साइड में है, बाइंग की मोमेंटम बना रहे हैं या फिर सेलिंग के मोमेंटम बना रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं एफआईडीआई की एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग ये देखने वाले हैं कि लास्ट 5 डेज के अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो मैंने बैंकिंग कंपोनेंट के, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है और क्या ये काम किया है नहीं किया है, कितने बार काम किया और कितने बार काम नहीं किया है, उसके अंदर इंट्राडे में कितनी बढ़िया मूवमेंट बनी है, हम उसको देखने वाले हैं। तो एक तो हुई बैक टेस्टिंग हो गई कि आपको मैं दिखा दूं कि साथ में आपको दिखा दूं कि किस तरीके से कामकाज हुआ है। अपने स्ट्रेटजी के थ्रू तो हम बैंकिंग के भी चार्ट को ओपन रखेंगे और साथ में इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो दूसरी चीज तो ये रही। तीसरी जो हम लोग देखने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीक के अंदर कौन सा सपोर्ट रहने वाला है, कौन से सपोर्ट के आसपास हमारी बाइंग आएंगी, कौन सी सपोर्ट से अपने को सावधान होने वाला है, कौन सा जो रेसिस्टेंस है जहां से अपने को सेल करना है। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम लोग देखने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में जो हम लोग देखने वाले हैं कि ग्लोबल मार्केट का क्या रिव्यू है, ग्लोबल मार्केट के अंदर किस तरीके से कामकाज होने वाला है, तो ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा और इससे आपको एक अंदाजा भी लगेगा कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट वीक के अंदर जो हम लोग ट्रेड करेंगे तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम ट्रेड करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो अपनी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी के अंदर लास्ट 7 डेज के अंदर क्या कुछ हुआ है। चलिए, सबसे पहले मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाता हूँ। 1 डे के शायद उसको टेस्ट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं पहले ना आपको इसके हिसाब से दिखा देता हूँ कि देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से कामकाज हुआ है। देखिए, ये तो कंफर्म है कि ये जो हमारे पास जो कैंडल बना है, फुल मारूबोजी बियरिश कैंडल है। ये बियरिश कैंडल है जो इंडिकेशन करता है कि जो सेलिंग जो है ना, बहुत प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर मार्केट के ऊपर हावी, ये चीज तो कंफर्म है। और जितने दिन के गेन थे, देख सकते हैं यहाँ पे जितने दिन के गेन थे, उस सारा गेन को एक कैंडल ने जो है ये सारा कवर करके रखा हुआ है। फिर हम डेटा के थ्रू जाएंगे कि डेटा के अंदर क्या कुछ है। बैंक निफ्टी का है और इसमें एक बार निफ्टी का भी देख लेते हैं कि निफ्टी का के किस तरीके का कैंडल बना है। तो कुछ इसी तरीके के निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली है। और मैं इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ ड्रॉन। तो दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ। अब निफ्टी के चार्ट के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए। तो निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली है। देखिए, बियरिश मारूबोजी कैंडल बना हुआ और बहुत दिन का जो ये जो चल रहा था मार्केट के अंदर ट्रेंड, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के जितने दिन के जो बाइंग थी, इन सबको यहाँ पे कवर करता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है अपनी नजर इस चीज के ऊपर रहेगी कि रिसेंट के जो सपोर्ट है, रिसेंट के जो रेसिस्टेंस है, ये कौन सा है। अब अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पीछे के जो गैप है, जो गैप मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, जो गैप अपने को देख लीजिए यहाँ पे 16,931 का एक गैप बना हुआ है, जो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 16,000 और 17,029, एक गैप, एक बड़ा गैप है। और इसके साथ में एक गैप नीचे की तरफ भी है और वो जो है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये जो गैप रहेगा, एक ये। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये दोनों जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है मार्केट के लिए। अगर मार्केट और भी इसके ज्यादा नीचे जाता है तो एक तो ये सपोर्ट का काम, ये जो रेंज है, ये सपोर्ट रेंज है। ये जो आप रेंज देख पा रहे, सपोर्ट रेंज है जो 17,029 से लेकर के 16,931, ये अपना एक सपोर्ट रेंज रहेगा जहां से मार्केट रिकवरी हो सकता है। अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो एक बीच के अंदर जो गैप बचा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं गैप बचा हुआ है, तो मार्केट 16,643 के लेवल को भी चेक करने के लिए जा सकता है। तो मैं बेसिकली निफ्टी के अंदर जो हम सपोर्ट देख रहे हैं, तो अब हमारा को अगर यहाँ से जो है मंडे के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अगर बिकवाली हावी होती तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं। ज्यादातर चांसेज है कि 17,000 के लेवल से ही जो 17,200 को तो आज होल्ड कर पाया है,
अगर यहाँ से रिकवरी आई तो ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे खिसकता है तो नेक्स्ट जो है अपना सपोर्ट रहेगा कुछ इस तरीके से सपोर्ट रहेगा, जो मैं रेंज आपको ड्रॉ करके दिया हूं। मैं एक बार लिख भी देता हूं कि कौन सा रेंज के ऊपर जो है। देखिए 17,200 का जो लेवल है, जैसे 17,200 के नीचे निकलता है तो सबसे पहला डाउन साइड के अंदर 17,029 हमारा 17,029 एक सपोर्ट का काम करेगा, और इसको निकालता है तो 16,930 16,930 नीचे का है। और अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर नीचे हमारे को 16,753 और 16,643, क्योंकि देखिए यहाँ पे गैप बना हुआ है, और डेफिनेटली जो है कोई भी गैप अगर बनता है तो गैप को फिल करने के लिए मार्केट आता ही है। गैप फिल करने के लिए मार्केट आएगा। अगर यहाँ पर भी मार्केट नहीं टिकता है तो हम जो है इस लेवल को भी टच कर सकते हैं। जो नीचे का जो लेवल है वो कौन सा लेवल है। वैसे देखिए हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम लोगों को मार्केट कॉल में मिले, पुट में मिले, जहां भी मिले हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मैं बेसिकली इंट्राडे के हिसाब से ही मैं बता रहा हूं, लेकिन जो है लेवल के ऊपर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं नीचे देखिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूं, तो ये जो है निफ्टी के अंदर ये लास्ट जो गैप है वो है 16,341। और ये देखिए मंथली एक्सपायरी का जो है, मंथली एक्सपायरी का वीक है। नेक्स्ट वीक जो है मंथली एक्सपायरी होने वाला है, तो डेफिनेटली जो है मार्केट के अंदर जो बिग मूवमेंट आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। वोलेटिलिटी भी, क्योंकि मंथ की एक्सपायरी है, बहुत सारे लोगों के जो कॉल के पोजीशन थे वो लोग अपनी पोजीशन कट करेंगे और मार्केट एग्रेसिवली जो है आपको नीचे जाता दिख सकता है। अगर इस बीच में कोई भी सपोर्ट को टच करता है तो ऊपर में माय डियर फ्रेंड रेसिस्टेंस बस वही बना रहेगा, जो कहीं ना कहीं ऊपर के जो रेसिस्टेंस है वो मैं एवरेज में बता देता हूं आपको कि ऊपर के रेसिस्टेंस जब तक 17,440 17,550 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक हम लोग ऊपर की तरफ पोजीशन को बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक ऊपर की पोजीशंस को बाय नहीं करेंगे। इसके ऊपर 17,440 और 17,550 के ऊपर की क्लोजिंग हमारे को मिल जाएगी डे ट्रेडिंग के ऊपर, तब जो है ना हम कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ पोजीशन बनाने की। और होल्डिंग की तो कोई सवाल ही नहीं, होल्ड तो करना ही नहीं है मार्केट के अंदर। ये तो एकदम कसम खा के बैठना है कि होल्ड नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। लॉस प्रॉफिट जो एक दिन का हिसाब अपने को करके निकलना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर में मैंने आपको रेसिस्टेंस बता दिया निफ्टी के लिए, कि निफ्टी के लिए कौन कौन सा रेसिस्टेंस हो सकता है एक बार फिर से बता दो। तो 17,440 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देना चाहिए, 17,550 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देना चाहिए निफ्टी के अंदर, तब जो है हम ऊपर की मूवमेंट के लिए तैयार रहेंगे। अदरवाइज हम नीचे की ही सपोर्ट देखेंगे कि नीचे में कौन सा सपोर्ट मिल रहा है। 17,029 का एक लेवल बन रहा है, 16,931 का लेवल, अगर इसको भी ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो देखिए इतना बड़ा रेंज फिर से मिलेगा। और 16,753, फिर उसके और नीचे निकलता है तो 16,643। तो ये सारे लेवल है, तो आप चार्ट पे खुद भी आप इसको देख सकते हैं। आप जो है खुद चार्ट पे ड्रॉ करके आप देखिए कि नीचे कौन कौन सा गैप बचा हुआ है, क्या इसी बार में मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करता है या फिर रिकवरी आती है। और अभी बेसिकली यही रहेगा कि जब भी मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ पोजीशन मिलता है तो देखिए नॉर्मल है कि कोई भी मार्केट जो है ना सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि इस ट्रेडिंग सेशंस में कितना ऊपर गया है, तो मार्केट क्या करेगा एक बार देख लीजिए यहाँ पे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन हमारे को बन रहा है। मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर इधर। तो अभी जो है, अभी जो देखिए अब जो है मार्केट अगर इसके नीचे खिसकता है तो इतना बड़ा मूवमेंट हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, इतना बड़ा मूवमेंट, क्योंकि इतने देर का कॉन्सोलेशन। अब मार्केट इसके नीचे 17,029 के नीचे अगर हम खिसकते हैं तो इतने बड़े जो कॉन्सोलिडेशन है, ये जो बड़ा जोन है, इतना बड़ा हमारा टारगेट रह सकता है। और इस टारगेट के अंदर कहीं ना कहीं ये 16,341 तक ये कवर हो जाता है। और मार्केट कभी भी इसी तरीके से चलता है कि ऐसा नहीं कि ऊपर है तो ऊपर ही चलता रहेगा, नीचे है तो नीचे ही चलता रहेगा। तो अभी जब भी ऊपर की तरफ पोजीशन बनाएंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे, जैसे प्राइस एक्शन का ब्रेक होगा हम जो है इंट्राडे के अंदर सौदा को लेंगे। और इसके साथ में हम स्टॉक के ऊपर भी ध्यान रखेंगे, जैसा हमने बैंक निफ्टी के स्ट्रेटजी के अंदर हमने बता रखा है। आप एक बार दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। और अब इसके नीचे 17,000
29 के नीचे अगर खिसकता है ज्यादा से ज्यादा 17,029 के नीचे खिसकता है तो बड़े मूवमेंट हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। और ये इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। अगर मार्केट 17,200 के नीचे तो हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए तैयार हो जाएंगे कि अब मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, जो 16,341 तक जो है हम अभी के एनालिसिस के हिसाब से लेके चलते। ये तो रही दोस्तों निफ्टी की बातचीत कि निफ्टी के अंदर कौन सा रेंज है, हमने आपको डिस्कस कर दिया सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए मैं यहाँ पे जो है जहाँ पे क्लोजिंग दिया यहाँ पे एक बार चार्ट लगाता हूँ। और बैंक निफ्टी के लिए क्या है दोस्तों कि बैंक निफ्टी में देखिए कौन कौन सा गैप बचा हुआ पहले से, क्योंकि देखिए अभी जो सेलिंग आएगी बहुत फास्ट सेलिंग आ रही है। तो बहुत फास्ट सेलिंग में मार्केट कोशिश करेगा कि जो गैप पीछे बचे हुए हैं उस गैप को फिल करे। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप बचा हुआ 38,396 पे, निग्लिजिबल गैप है, बट लेके जा सकते हैं क्योंकि निफ्टी के अंदर जब वो आएगा तो बैंक निफ्टी को भी डेफिनेटली नीचे लेके जाएगा। और यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ आप देख लीजिए। यहीं से जो है मार्केट एक बार जो है यहीं से नीचे की तरफ मूवमेंट दिया था और यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। और मार्केट ने जो कॉन्फिडेंस वाले जो मार्केट थे उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, जो यहाँ पे जो बाइंग हुई थी। और अब इसके नीचे खिसकता है तो ये इन लोगों ने जो बाई किए थे इन लोगों को भी स्टॉप लॉस जाएंगे। और जैसे ही इन लोगों के स्टॉप लॉस जाएंगे तो मार्केट बहुत फास्ट आपको नीचे की तरफ मूवमेंट देखता दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी को कहां पे लेके आ सकता है, मैं चार्ट के थ्रू मैं अभी आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बता रहा हूँ, बाकी इंट्राडे में आप डेटा के थ्रू सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो कौन सा यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग है, अगर इसकी यहीं से रिकवर हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ से रिकवर नहीं होता तो क्योंकि देखिए ये यहाँ पे जो एग्रेसिव बाइंग हुई है इन लोगों का जो एसएल होगा, इन लोगों का एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ से जो बाइंग किए थे इन लोगों का एसएल इस पॉइंट पे होगा, जो रिट्रेसमेंट में एंट्री किए होंगे इस पॉइंट पे। चलो जैसे एसएल जाएगा तो इतने बड़े जो मूव आए तो और एग्रेसिव सेलिंग बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। और जो बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट निकल करके आएगा वो नीचे के लिए, देखिए मैं वीकली बेसिस पे बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1500 से 2000 2500 पॉइंट कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा अपने को बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पे चार्ट के हिसाब से क्या करता हूँ, एक बार जहां से रिकवरी है यहाँ तक का मैं लेवल 37,500 और एक जो है एक लेवल में इस कैंडल के हिसाब से लेकर के चलता हूँ कि अगर एक बार गिरता है तो यहाँ तक। तो हमने देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने एक जो चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमने बनाया है, चार्ट के अकॉर्डिंग जो हमने बैंक निफ्टी के अंदर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस बता रहे हैं, तो ये सारे सपोर्ट के काम करेंगे। सबसे बड़ा सपोर्ट जो वीकली एनालिसिस में हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम का लेके चलते हैं कि 37,259 एक ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लेवल है 38,544 रहेगा और ये जो 39,546 के आसपास की हमारी आज की क्लोजिंग भी है। तो अब इसके नीचे खिसकता है तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा रेंज निकल के आता है और वहां पे एसएल ट्रिगर होंगे जिन लोगों ने बाई किया है। और फिर बैंक निफ्टी को 38,544 और उसके नीचे खिसकता है तो 37,260 के आसपास। तो ये बैंक निफ्टी के नीचे के जो है नीचे के सपोर्ट रहेंगे और कहीं भी रिकवरी आएगी तो हम जरूर आपको डेली एनालिसिस वीडियो के अंदर बताएंगे कि मार्केट कहां से रिकवर कर रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको रेगुलर वीडियो अपडेट करते रहेंगे कि कौन सी पोजीशंस के ऊपर अपनी ट्रेडिंग बन रही है। और हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडर को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को ध्यान रखना है कि अपने को मूवमेंट कहाँ बनता है, बैंकिंग के कंपोनेंट्स क्या है, निफ्टी के कंपोनेंट्स, निफ्टी ट्रेड करते हैं तो निफ्टी के कंपोनेंट्स किधर है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे के अंदर ज्यादा से ज्यादा बड़ा मूव निकालने की कोशिश करेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो देखिए ये लेवल जो बैंक निफ्टी का वो बहुत डेंजर जोन के अंदर बैंक निफ्टी खड़ा है, देख लीजिए। तो यहाँ से बहुत फास्ट सेलिंग भी देखने को मिलती है। और ये जो कैंडल है मारो वो जो बियरिश कैंडल अपने को, तो ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि भाई हम तैयार है मार्केट के अंदर डाउनफॉल के लिए। तो ये चीज है और इसको अगर और हम बड़े लेवल पे कंफर्म करना चाहे तो हम लोग एफआईडीआई की एक्टिविटी देखते हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं एफआईडीआई की एक्टिविटी से, हम लोग ये करते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, पिछले 7 दिन में क्या किया और अभी क्या करने वाले। तो देखिए माय डियर, मनी कंट्रोल के थ्रू जो है हमने एफआईडीआई की एक्टिविटी कुछ इस तरीके से निकाल रखा है। अभी इन लोगों को देखते हैं कि पिछले वीक से क्या किया है एफआईडीआई ने। तो देखिए यहाँ पे जो है
आज की अगर बात करूं तो आज की जो सेलिंग है, एफआई की जो सेलिंग है, लगभग लगभग 2899 करोड़ रुपए की सेलिंग है, जो बहुत बड़ी तगड़ी सेलिंग है, बिग सेल। तो बहुत बड़ी सेलिंग है अपनी एफआई की आज के डेट के अंदर। फिर देखिए एफआई ने जो है 22 सितंबर की ट्रेडिंग सेशंस के अंदर कितना का सेलिंग किया था, लगभग 2509 करोड़ की सेलिंग की थी। उसके बाद 21 सितंबर के अंदर लगभग 461 करोड़ की, और 20 सितंबर को थोड़ी सी बाइंग हुई थी इनकी। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5, कहने का मतलब है देखिए इन लोगों इनकी सेलिंग कम होती जा रही है। इनकी जो बाइंग है, वो बाइंग सिर्फ पोजीशन को मैनेज करने के लिए हो रही है, लेकिन सेलिंग जो है, जब भी सेलिंग कर रहे हैं तो दबा के सेलिंग कर रहे हैं। देखिए 16 सितंबर का, उसके बाद 15 सितंबर का, तो आप देख सकते हैं कि एफआई जो है लगातार जो है ना सेलिंग कर रहा है। एफआई लगातार सेलिंग कर रहा है, तो जब जाहिर सी बात है, जब बिग प्लेयर मार्केट में उतरते, बिग प्लेयर मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे फिर सपोर्ट, छोटे छोटे सपोर्ट कुछ मैंने नहीं रखेंगे। 100-200 पॉइंट तो मैनेज करना बहुत आसान है, वो बहुत फास्ट फास्ट मूव नीचे जाएगा और कोशिश करेगा कि जितने भी गैप है वो गैप को फिल करने के। तो अभी हमें रिकवरी वाले ट्रेड नहीं लेने की, मार्केट फटाफट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि 17,500 का लेवल ब्रेक करके मार्केट नीचे है। ऑलरेडी बुलिश बियरिश कैंडल नीचे की तरफ बना है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो अभी हम आप देख लीजिए कि इसके अंदर बाइंग बहुत कम हुई है और सेलिंग। और रही डीआई की बात, तो डीआई अभी सिर्फ मार्केट को मैनेज कर रहा है, बहुत ज्यादा फॉल नहीं गिरे, ये सिर्फ नाम भर का जो है इनकी इनकी बाइंग हो रही है। इनकी बाइंग देख लीजिए, नाम भर की बाइंग हो रही है डीआई की। क्या बाइंग की है? 299 करोड़, 263 करोड़, इतना ही इनकी बाइंग हो रही है कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश ना हो जाए, बस अपना काम चला रहे। तो इनका तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, ये भी तो एग्रेसिव बाइंग, अगर इनकी बाइंग अच्छी होती तो शायद मार्केट जो है रिकवर कर सकता था। देखिए कभी कभी, देखिए इन्होंने बाई किया है तो इन्होंने सेल किया है, इन्होंने बाई किया है तो इन्होंने भी बाई किया है, कभी कभार ऐसा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो हम मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट देख रहे हैं, वो कैसा है कि सेलिंग के साइड में ही है एफआईडीआई के। तो एक चीज और भी कंफर्म हो गया कि हम ट्रेड लेने से पहले क्या देखेंगे कि एफआईडीआई भी बेरिश के अंदर है, और अगर वो माल निकालता है मार्केट में तो हमारे को बड़े जो है बहुत फास्ट नीचे की तरफ हमारे को सेलिंग देखने को मिलेगी। और जब भी कोई सेलिंग आती है, सपोज ये सपोर्ट लाइन है और ये रेसिस्टेंस लाइन है, जब भी कोई सेलिंग आती, मान लीजिए कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बन के यहाँ पे सेलिंग हुई, तो हम फटाफट यहाँ पे जो है ना रिकवरी का ट्रेड आंख बंद करके नहीं लेंगे, नहीं अभी मार्केट 500 पॉइंट गिर चुका है, अब रिकवर करेगा तो बीच में कॉल ले लेता हूँ, कॉल भी पैसा बना के देगा, पुट भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको देखना है कि अगर ये मार्केट ऐसा गिरा है तो क्या कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या यहां से रिजेक्ट हो रहा है, या फिर यहां से रिजेक्ट होकर के यहां आता है तो यहां पे ट्रेड करिए, क्योंकि ये कंफर्मेशन है। और अगर हम क्या करते हैं, सीधा सीधा यहां से हम शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आप फंस जाएंगे बीच में रिकवरी में। और अभी 90% जो है, अभी सबको पता है कि देखिए सितंबर की मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, और आप पहले ही सितंबर से आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर भर भर के बाइंग आई है, भर भर के बाइंग है। मतलब कॉल, जो जितने भी स्टॉक है, स्टॉक के अंदर कॉल राइटर जो कॉल बाई करके जो जो कॉल बाई किए हैं, उनकी भी पोजीशन क्लोज होगी, वो सारे पोजीशन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि डाउनफॉल दिख सकता है मार्केट के अंदर। तो हमें एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन जब तक नहीं बनता तब तक हम मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। ये सब सिर्फ एक अनुमान लगाने के लिए कि ट्रेंड कहाँ पे रहने वाला है, कौन से ट्रेंड के अंदर हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, कि जब भी मान लीजिए कि नीचे की जगह पे मिलता है, जब ऐसा लग गया कि मार्केट 2 दिन क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ दिया है पॉजिटिव साइड के अंदर, तब हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट गिरेगा तो वहां से बाई की पोजीशन इंट्राडे के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट में सेलिंग आ रही है तो हम ये जो है रेसिस्टेंस लाइन के पास आने देंगे, फिर वहां से सेलिंग करेंगे। तो आपको जो है मोमेंटम जो मिलेगा, जो जो ऑप्शंस बायर का सबसे बड़ा हथियार है वो है मोमेंटम। तो आपको मोमेंटम मिलेगा एक प्राइस एक्शन पे। मोमेंटम आपको आंख बंद करके नहीं कि कहीं पर भी बाई कर ले, कहीं पर सेल करे, तो आपको मोमेंटम का वेट करना, ये आपको एनालिसिस ही मदद करेगा कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मान लीजिए हमने अगर कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है, तो ट्रेंड अपने को क्लियर होना चाहिए कि कौन सी साइड के अंदर अपना पोजीशन सेफ रहेगा और कौन सी साइड के अंदर हमारा जो पोजीशन है वो अपने को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकाल के देगा। तो ये रही दोस्तों एफआईडीआई की एक्टिविटी, जो कहीं ना कहीं निगेटिव है। अब हम लोग बात सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात हम लोग कर चुके हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस के अंदर क्या कुछ देखने वाले हैं। अब देखिए, अब इतना सारा कुछ है तो ग्लोबल मार्केट का भी तो कुछ बुरा ही हाल होगा।
आप लोगों ने देखा होगा एसजीएक्स निफ्टी के अंदर, तो देख लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट का क्या हालचाल है, ग्लोबल मार्केट के अंदर किस तरह की एक्टिविटी है। तो आइए हम लोग मनी कंट्रोल के थ्रू चलते हैं ये ग्लोबल मार्केट के अंदर। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करो तो माय डियर फ्रेंड, ग्लोबल मार्केट के अंदर देख लीजिए अभी भी नैस्डैक लगभग लगभग जो है 0.2% माइनस के अंदर है। 200 पॉइंट जो है नैस्डैक गिरा है। इसके साथ और बाकी को तो मैं ज्यादा देखता हूं, एसजीएक्स निफ्टी पे ही अपन ट्रैक करते बहुत ज्यादा। और ज्यादा से ज्यादा अगर देखना रहे तो हम डॉ जोन देख लेते हैं कि डॉ जोन कहाँ पे, डॉ जोन कितना पॉइंट नीचे है। इसके अंदर भी काफी बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। और ये देखिए लगभग लगभग डॉ जोन जो है 480 पॉइंट, 1.5 पौने 2% जो है 1.5% के ऊपर ये माइनस में बंद हुआ। और ये नियर अबाउट 1 साल के बहुत नजदीक होंगे। मैं एक बार चार्ट देख लूं, काफी नीचे ट्रेंड कर रहा है, एक बार मैं डॉ जोन का चार्ट भी देख लूं। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर लगाया हूँ। ये डॉ जोन का चार्ट है। और देखिए यहाँ पे भी अगर मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल इसी के आसपास में जो है क्लोजिंग भी है। देखिए कि काफी टाइम पहले 17 जून 2022, अगर वो इसको थोड़ा 7 डे के टाइम फ्रेम में लेके चल या 1 मंथ के टाइम फ्रेम में लेके चलते, क्योंकि देख लीजिए 1 मंथ के टाइम फ्रेम में मैं डॉ को देखता हूँ, डॉ जोन को, तो देख लीजिए कितना बड़ा ये लगभग लगभग 1 साल 1.5 साल के लो के आसपास है ट्रेड का। और यहाँ से अगर डॉ रिकवरी करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बड़े लेवल जो है अपने को इसके अंदर देखने हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो है सेंटीमेंट हमारे को क्या पकड़ के चलना है कि मार्केट ऊपर की तरफ आएगा तो हम शॉर्ट की पोजीशन लेके चलेंगे, ऊपर की तरफ आएगा इंट्राडे में। ये नहीं कि भाई हमने 5 दिन के अंदर बहुत पैसे बना लिए, हम 50,000 रुपए होल्ड कर देते हैं, पता चला भाई ऑपरेटर गेम करके आपको लेके चला गया सारा का सारा पैसे। बिल्कुल नहीं, आप इंट्राडे के अंदर चार्ट को देखिए, पर्टिकुलर चार्ट को देखिए। अगर देखिए मैं न्यूज को, आप किसी भी चीज को फॉलो करिए, चार्ट ही सही बताएगा कि क्या हो रहा है, बाइंग हो रही है कि सेलिंग आ रही है। आप सारे चीजों को इग्नोर करिए। अगर चार्ट सही है, चार्ट झूठ नहीं बोलेगा, चार्ट सही है तो बाकी सब चीज अपने आप ही, क्योंकि वहीं पे तो काम हो रहा है। चार्ट ही तो बता रहा है ना कि बायर है कि सेलर है। जैसे आज का बैंक निफ्टी का चार्ट बता रहा था, चार्ट की नहीं मैं सेलिंग की तरफ जाऊंगा। तो बिलीव अपने चार्ट पे करिए, अपने सेटअप पे करिए, अपने डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन जो अपने बनाए हैं और हमने बताया भी है, तो उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो हमें नहीं लेना देना कि क्या होने वाला है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हाँ, एक ओवर व्यू आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन से तरफ मेरे को ट्रेड लेना है, कॉल में लेना है कि पुट में लेना है, इसलिए एनालिसिस जरूरी है मीडिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि बैंकिंग के जो कंपोनेंट है, बैंकिंग के कंपोनेंट का सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो थोड़ा सा मैं ये भी देख लूं, 1 मिनट, 1 दिन का टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम। ओके, अब देखिए बैंकिंग के सारे कंपोनेंट मेरे सामने है इधर। और मैं चलता हूं आपको सीधा एचडीएफसी बैंक पे। देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर एचडीएफसी बैंक देखिए कहां पे खड़ा है,
एचडीएफसी बैंक की जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल कटिंग पॉइंट पे। अब यहीं से एचडीएफसी बैंक जो है ना कितनी बार ऊपर की तरफ निकला है, आप देखिए इसी को लेवल को ब्रेक किया तो नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाया, फिर यहां से ऊपर ही निकल गया और फिर अच्छा खासा फिर यहाँ रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद की मूवमेंट देखिए, और अभी फिर क्या हो रहा है यहाँ। तो अब अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो एचडीएफसी में देखिए यहाँ पे ये एक सपोर्ट का लाइन हमारे काम करेगा जो 1420 के आसपास का आता है। और एचडीएफसी बैंक के अंदर भी कुछ ऐसे लाइन बने हुए हैं जो गैप अप ओपनिंग हुई है, तो कोशिश करेगा कि मार्केट उस गैप अप जो हुआ है उसको कवर करे। तो देखिए 1404, देखिए इस बीच में ये जो जगह एचडीएफसी बैंक के लिए जो बैंकिंग कंपोनेंट के बहुत अच्छे वेटेज रखते हैं, तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है जो 1404 से 1411 ये जो लेवल है, तो इसके ऊपर अपने को नजर बना के रखना है। चलिए अभी थोड़ा सा आईसीआईसी बैंक को भी देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक के अंदर क्या कामकाज हो, कहाँ पे आईसीआईसी बैंक ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है, चलिए पहले मैं इसको ड्राइंग को हटा दूं। हम क्या करते देखिए यहाँ पे, देखिए जहां पे क्लोजिंग है वहीं से एचडीएफसी बैंक का भी चाल कुछ इसी तरीके का है, और एकदम कटिंग पॉइंट पे आकर के देखिए यहाँ से अच्छा खासा ट्रेंड लिया, अच्छा खासा यहाँ से बाइंग देखने को मिला, फिर यहाँ पे फिर ऐसा आया और फिर इसको रिटेस्ट करके अगर नीचे आता तो अलग थी, लेकिन क्या किया इसको टेस्ट करने के बाद अच्छा खासा हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद अब फिर यहाँ है। अब देख लीजिए यहाँ पे है और यहाँ से फिर से जो है ये वाला जो लाइन है यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है जो बीच के जो है, और ये सारे बाइंग जोन है। रिकवरी आएगी तो बहुत फास्ट आएगी, लेकिन इसके साथ में अपने को ध्यान ये रखना है कि अपन इंट्राडे ट्रेडर हैं। जब आएगी चार्ट बताएगा तो हम फॉलो करेंगे, चार्ट नहीं बताएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक रेंज हो गया 882 के नीचे जैसे ही जाता है तो 843 रुपए तक का एक रेंज है जहां से बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिली थी आईसीआईसी बैंक में। तीसरी बात एक्सिस का, तो एक्सिस का भी कुछ ऐसा ही है, देख लीजिए यहाँ पर एक्सिस के अंदर भी कुछ गैप अगर बचे होंगे, नहीं यहाँ पे गैप नहीं बचे, तो एक्सिस जो है यहाँ से एक्सिस बैंक देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग दिया तो यहीं से एक गिरावट भी देखने को मिली है। पहले पहले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर देख लीजिए यहीं से ऊपर निकला है तो बहुत फास्ट ऊपर निकला, और यहाँ से अब नीचे जाता है तो फिर नीचे का लाइन हम सपोर्ट लेकर के बीच के अंदर देखिए एक कंसोलिडेशन के एरिया है, तो यहाँ से मेरे को यहाँ तक के 720 रुपए तक के मूव देखने को मिल सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक की। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है कुछ देखिए इस तरीके से काफी से वोलेटाइल रहता है कोटक महिंद्रा बैंक। इसका वन डे के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था कहीं ना कहीं, अब उसके नीचे ही ट्रेड ट्रेड करने लग गया है। एक ब्रेकआउट का एक ट्रेंड लाइन बना था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अपना कोटक महिंद्रा बैंक, और ये काफी वोलाटाइल रहता है। देख लीजिए बहुत छोटे रेंज के अंदर काम काज किया है आज भी, और इनकी जो सपोर्ट रह सकती है वो मार्केट के हिसाब से ये हम लेकर के चल सकते हैं जहां से एग्रेसिव बाइंग आई थी 1813 रुपए। अगर इसके नीचे निकलता है तब जो है 1813 के नीचे निकलता है तब हम फिर से इसको नेक्स्ट सपोर्ट लेकर के चलेंगे हम लोग 1732 रुपए। तो ये यही काम काज रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक का। देखिए अब रिसेंट का जो मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट मंडे को 1813 रहेगा एक पहला सपोर्ट, अगर वहां से रिकवर करना रहे तो वहां से कर देगा, नहीं तो 1732। तो ये दो कोटक महिंद्रा बैंक में। और एसबीआई की बात करूं देखिए ये सब जो है स्टॉक है जो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं इस स्टॉक की एनालिसिस आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको इसके ऊपर नजर बना के देखिए एसबीआई के लिए जो एक सपोर्ट का काम करेगा ये जो 543 का लेवल है जहां से ब्रेकआउट आया था। देखिए कि इस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट आया
अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया 543 से तब तो ठीक है, ये लाइन कंफर्म। अदरवाइज अगर इसके नीचे गया तो हम फिर से यहीं पे आ जाएंगे, इस लेवल पे, इस लेवल तक। और ये जो लेवल है मैं मार्क कर देता हूं आपको, वो 508, ये जो लेवल है। तो मैं अगर एसबीआई की बात करूं, तो एसबीआई की बात करूं तो पहला तो 543 का लेवल नजर रखने वाला, इसके नीचे जाता है तो 508 रुपया का लेवल। ये वीकली एनालिसिस की वीडियो है, तो इसीलिए मैंने बड़े बड़े रेंज बताया है, जिसको देख करके अपने को इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर जो ग्लोबल मार्केट के क्या सेंटीमेंट है, कहाँ सपोर्ट रख सकते हैं, कहाँ रेसिस्टेंस रखते हैं, बैंक निफ्टी को कहाँ ट्रेड करेंगे, कहाँ से रिकवरी आएगी, कौन सी ट्रेंड में ट्रेड करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।